बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं नाज़रीन। सितारा ने कल एनिवर्सरी की वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो को देखने के बाद जगह जगह से धुआं निकला होगा। इनफैक्ट निकल रहा है। रात बड़े पैनल्स चल रहे थे, जगह जगह सेशंस चल रहे थे, जगह जगह से वीडियोस अपलोड हो रही थी और हर तरफ से धुआं नज़र आ रहा था। ठीक है, कहीं पर कोई तो फौत ही हो गया होगा। ठीक है, तो खैर मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से इस हवाले से बात करूंगा। ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से धुआं निकला, क्या क्या हुआ। ठीक है, और अब जाकर हेटर्स को क्या नई तकलीफ़ें पैदा हुई हैं, ये भी मैं आपके साथ आज की ही इस वीडियो में शेयर करूंगा। कौसर की अम्मी का स्टेटमेंट भी आ गया नाज़रीन, ये भी मैं आज के साथ आपके साथ आज ही की इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपके साथ एक कमेंट शेयर करना चाहूँगा। कल मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया कि आज़म भाई, आप जो इतना औखे होकर बैठे होते हैं तो कपड़े थोड़े खुले पहन लिया करें, इतना आप औखे होकर बैठे होते हैं तो थोड़ा आप रिलैक्स हो जाओगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहन, मेरे कपड़े तंग नहीं है, मैंने नीचे से स्वेटर पहना हुआ है। मतलब ये शर्ट के नीचे से स्वेटर पहन के रखता हूँ। भाई सर्दी है, आजकल सर्दी लगती है, तो ऊपर से कुछ भी इसलिए नहीं पहनता कि मैंने सारा दिन इधर ऑफिस में बैठना होता है, हीटर वैसे ही चल रहा होता है, तो ऊपर से कोई कोट शर्ट पहन के बैठ जाओ तो उससे उलझन होना शुरू हो जाती है। तो हीटर चल रहा है, नीचे से मैंने स्वेटर पहना हुआ, तो मैं रिलैक्स होकर बैठा अपना काम करता रहता हूँ। इस वजह से कपड़े थोड़े से तंग लग रहे हैं, शर्ट थोड़ी तंग लग रही है, अदरवाइज़ ये तंग नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल मेरी बॉडी पर फिट है। थोड़ा सा ही मतलब थोड़ी सी खुली है, थोड़ा मैं रिलैक्स रहता हूँ इसमें। ठीक है, तो खैर नाजरीन, कल एक कमेंट आया मुझे। मैं जो लास्ट रिएक्शन अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया था, रात 10 बजे तकरीबन मैंने अपलोड किया था। मेरी उस वीडियो पर मुझे एक कमेंट आया, ये खातून है IMMG के नाम से, IMMG के नाम से। वैसे पहले इनके कमेंट्स अच्छे भी आते रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, अब शायद जो है वो आई डोंट नो कौसर के लिए हमदर्दी इनके दिल में पैदा हो गई है। तो समहाउ इन्होंने कमेंट अच्छा भी है, मतलब इन्होंने काफ़ी क्रिएटिव सा कमेंट किया है, लेकिन काफ़ी तल्ख हो गई हैं दरमियान में, काफ़ी सख्त अल्फाज इन्होंने मेरे लिए भी इस्तेमाल किए हैं। तो बहरहाल इनका कमेंट वैल्यूएबल था, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इनको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। जी कहते हैं, जी प्रोफेसर साहब, आज आपका रिएक्शन बिल्कुल घटिया है। स्टार्ट में जो है वो इन्होंने गोले बरसाना शुरू कर दिए। आज़म भाई, प्रोफेसर साहब, आज का आपका रिएक्शन काफ़ी घटिया है। वाइफ चाहे एक हो या 4 हो, इंसाफ सबके बीच होना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं भी इसी बात का कायल हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 4 का कायल ही नहीं हूँ। मैं 2 का भी कायल नहीं हूँ। मैं 1 पर ही इक्तफा करने वाला बंदा हूँ। मतलब इसी सोच का हामिल हूँ कि 1 पर ही इक्तफा करना चाहिए, क्योंकि देखो बात यह है कि अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है। बीबी, आप इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, लफ्ज़ इंसाफ का नहीं है। अगर आप कुरान पाक की उस आयत को जाकर दोबारा से पढ़िएगा, अल्लाह ताला की ज़ात अदल का हुक्म देती है। अदल का मतलब होता है कि भूखे को खाना ज़्यादा दो, ठीक है, जिसने खाना उसको भी दो जिसका जो भूखा नहीं है, लेकिन उसको उतना दो जितनी उसकी ज़रूरत है, लेकिन भूखे को खाना ज़्यादा दो। मतलब अगर आप कुछ बांट रहे हो तो आप ज़रूरत के हिसाब से बांटोगे, जिसको जितनी ज़रूरत है आप उसको उतना दोगे। ठीक है, ये होता है अदल। इंसाफ ये कहता है कि आप जो है वो, जिसके पास लाख रुपया है, अगर आप कुछ बांट रहे हो, जिसके पास लाख रुपया है आप उसको भी उतनी ही अमाउंट दो, और जो बेचारा भूखड़ है, जिसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, आप उसको भी इतनी ही अमाउंट दो। इंसाफ ये कहता है। जबकि अदल ये कहता है कि जिसके पास लाख रुपया है आप उसको कम दो, ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको ज्यादा दो, ताकि दोनों के पास बराबर हो जाए। ठीक है, अदल ये कहता है। तो ये भी फर्क है। तो मैं तो इस बात का कायल हूं कि 4 वाला तो सीन ही नहीं है, क्योंकि अदल करना बड़ा मुश्किल काम है। आप अगर 1 के साथ ही अदल कर लो, 1 के साथ ही आप वफादारी के साथ चल लो, यही काफ़ी है। अगर आप 2 रखोगे तो फिर आपको अदल करना पड़ेगा, और अदल ये कहता है कि भाई जहां ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा तवज्जो दो। इतनी सी बात है जो आपको शायद समझ नहीं आई। कहते हैं जी, वाइफ चाहे 1 हो या 4 हो, इंसाफ सबके लिए, सबके बीच होना चाहिए। इसमें बच्चों की काउंटिंग जो शामिल नहीं होती। भाई छोटा हो या बड़ा हो, महरम भी हो सकता है और कफ़ील भी। आप इस तरह सवाल नहीं कर सकते कि तुमको हक किसने दिया। ये मैंने कल आसम से सवाल किए थे कि भाई तुम्हें किसने हक दिया, तुम क्यों यहाँ पर आकर ये सवाल कर रहे हो, तुम क्यों यहाँ पर आकर शोर मचा रहे हो, तुम क्यों यहाँ पर आकर साजिद और सितारा को प्रेशराइज कर रहे हो, तुम्हारा बनता नहीं है। ये मैंने मेरी कल वाली वीडियो में कहा था। उस पर जो है वो इनको काफ़ी गुस्सा आया। ये कह रही है कि आप जो है वो
आसिम को इस बात से नहीं रोक सकते, भाई छोटा हो या बड़ा हो, भाई महरम भी बन सकता है, भाई कफ़ील भी बन सकता है। आपकी बात ठीक है, यू आर राइट। भाई छोटा हो या बड़ा हो, वो महरम भी है, ज़ाहिर महरम तो होता ही है भाई, कफ़ील भी बन सकता है। लेकिन उस सूरत में जब बाप सर पर मौजूद ना हो, उस सूरत में बाप नहीं है तो अब कफ़ील भाई है, ठीक है, अब जिम्मेदारी भाई की है, बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो, अब भाई फैसला करेगा। लेकिन जब बाप सर पर मौजूद हो तो ये काम बाप ही करेगा। आप बाप को साइड कर रही हैं बीबी, आप ये कह रही हैं कि क्यूम की वैल्यू 2 टके की नहीं है, क्यूम फैसला नहीं करेगा, ना क्यूम इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा वो, ना वो कोई जो है वो इस मामले को, इस मसले को हल करने के लिए कोशिश करेगा। जो भी करेगा आसिम करेगा, बात आसिम कर सकता है, फैसला आसिम कर सकता है, लड़ाई आसिम कर सकता है, सारा कुछ आसिम करता है। तो फिर ऐसे करो कि ये क्यूम को यतीम खाने छोड़ाएं। फिर वो होता है ना वो ओल्ड एज होम, क्योंकि वो तो डिवैल्यूएट हो गया ना, वो तो बेकार चीज़ है, उसकी तो कोई औकात नहीं है, 2 टके का बंदा है वो। फिर जब वो अपने बेटी के लिए फैसला नहीं ले रहा, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी इकदामात नहीं कर रहा, वो अपनी बेटी के लिए भागदौड़ नहीं कर रहा, वो अपनी बेटी के लिए कोई सवाल जवाब कोई भी मैटर इस तरह का नहीं कर रहा, वो काम आसिम कर रहा है, तो फिर क्यूम कौन है? उसकी क्या औकात रह गई? फिर मैंने आसिम को यह समझाया कि तुम अपने, असल में तुम सितारा साजिद का कुछ नहीं कर रहे, तुम अपने बाप का बेड़ा गर्क कर रहे हो, अपने बाप को तुम 2 टके का कर रहे हो। बीबी बात को समझते होते ठीक है ना। आसिम जो कर रहा है राइट, वो हक रखता है अपनी बहन के लिए बोलने का, लेकिन यूं सोशल मीडिया पर आकर लड़ाइयां करने का हक नहीं रखता। वो चैनल गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, जो जिसका काम होता है जब वो करता है तो मामला ठीक होते हैं, जब कोई ऐरा गहरा नथु खैरा आकर करता है तो वो मामला को खराब करता है। अब ये मामला अगर अंकल क्यूम इस्तेमाल करते, वो प्रॉपर चैनल से चल जाते, मतलब जो चैनल मैंने कल वाली वीडियो में समझाया कि जो है वो साजिद से बात करते, नहीं सुनता, नंबर ब्लॉक है, वटएवर, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, साजिद का बाप बैठा है, अभी जिंदा है, वो मर नहीं गया, जिंदा है वो। अभी रिसेंट वीडियो में वो कह भी रहा था साजिद को, जब उसने पूछा कि भाई तुम अभी कौसर से मिलके जाओगे या ऐसे चले जाओगे, वो कहता नहीं ऐसे चला जाऊंगा, तो उसने कहा ये बदमाशी है। क्या है? वो कान खींचने के लिए बैठा है। तो अंकल क्यूम ने साजिद के बाप से बात करनी है, वो है प्रॉपर चैनल, वहां से मामला ठीक होने हैं, ना कि यूट्यूब पर आकर आसिम के रोला डालने से। तो मैंने ये कहा था, ये है प्रॉपर चैनल और ये इसी से मसला हल होना है। आपको लगता है कि ये आसिम ने जो कल वीडियो बनाई है, आसिम ये सारा कुछ जो कर रहा है, ये रोला शरोला डाल रहा है, इससे जो वो ये 15 दिन से साजिद ने रब्ता नहीं किया, वो रब्ता करने लग जाएगा? आपको लगता है? आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा करने से? नहीं, मामला मजीद ख़राब हो गए। आसिम की इस वीडियो के बाद कौसर की जो नई अमियाँ हैं, सेकंड हैंड अमियाँ या फिर जो है वो यूज्ड अमियाँ कौसर की, ये जो वो क्या कहते होते हैं कि आर्टिफिशियल अमियाँ, AI से बनी हुई तो मम्मियाँ तो ये जो मम्मियाँ हैं, इन्होंने कल से सितारा और साजिद को बेतहाशा गालियाँ दी हैं आसिम की इस वीडियो के बाद। तो क्या ख्याल है, कौन सी इज्जत बनाई आसिम ने अपने बहनोई की? क्या उसको रिस्पेक्ट दिलवाई है दुनिया से? इस एटीट्यूड के बाद, इस बिहेवियर के बाद उसका दिल करेगा दोबारा इसकी बहन के पास बैठने के लिए? क्या इसने अपनी बहन और बहनोई के दिल में दरारें नहीं पैदा की? बीबी आपको ये बात समझ नहीं आई? आप मुझे इखलाकियात का तो सबक दे रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्रिएटिव होना चाहिए बंदे को, वैल्यूएबल कमेंट्स करने चाहिए, वैल्यूएबल इनपुट देना चाहिए। अगर आप ये वाला कमेंट मुझे कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इखलाकियात को बहुत अच्छे से समझती हैं। जब आप इखलाकियात को बहुत अच्छे से समझती हैं तो फिर मेरी बहन आपको ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने चैनल गलत इस्तेमाल किया है, और आसिम का क्यों नहीं बनता था, क्यों हक नहीं बनता था, वो मैंने कल वाली वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि असल में ये अंकल क्यूम का राइट बनता है। जब अंकल क्यूम जिंदा बैठा है फिर आसिम का राइट नहीं बनता। अगर अंकल क्यूम अल्लाह को प्यारे हो चुके होते फिर ये आसिम का राइट था, फिर मेरी बात आसिम से फिर ये ना होती जो मैंने कल की है, क्योंकि मैं हर चीज को देखकर ही बात करता हूं, सारी कैलकुलेशंस की हुई होती हैं मैंने। बीबी फिर कहती है जी आसिम का हक है और भाई है, वो चाहे छोटा है या बड़ा है, वो अपनी बहन के लिए बात कर सकता है, और अगर वो तकलीफ़ में है, शायद आपके घर में ये रिवाज होगा कि आप किसी बड़ी बहन, आपकी बड़ी बहन प्रॉब्लम में हो तो आप हमेशा मतलब आप तमाशा देखोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सबसे छोटा हूँ मेरे बहन भाइयों में ना, सबसे छोटा हूँ मैं, मुझसे बड़े हैं सारे मेरे बहन भाई।
अब मेरे वालिद मोहतरम हमारे सर पे नहीं है, मतलब उनका साया नहीं है हमारे सर पे। हमारे घर में ये होता है कि अगर मेरी बहन का कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई काम है, कहीं आना जाना है, कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है, ये वो अक्सर मेरे साथ शेयर कर लेती है और मैं उसे हेल्प आउट कर देता हूँ, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, उसके साथ तावन करता हूँ। मुझे अगर जो है वो मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मेरी बहन मेरी हेल्प कर देती है। लेकिन जब कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, कोई फैमिली में कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो वो कौन हैंडल करते हैं? मेरे बाप के बाद मेरा बड़ा भाई जो फैसले करता है। जब बड़ा मौजूद है ना, फिर छोटे को बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जो ज़िंदगी बड़े ने गुजारी है, जो एक्सपीरियंस बड़े के पास है, जो इस दुनिया में जो कुछ बड़ा देख चुका है, वो मैंने नहीं देखा, ठीक है? जो वैल्यू उसकी बात की है वो मेरी बात की नहीं है। जब बड़ा बात कर रहा होगा, मैं अपनी वो लल्लो पंजाबी में कहते हैं कि लल्लो को कंट्रोल में रखो, तो मैं अपनी लल्लो को कंट्रोल में रखूंगा। मैं वहां पर अपनी लल्लो नहीं चलाऊंगा। बड़ा बात कर रहा है, वही फैसला करेगा। मेरा काम अमल दरामद करना है। जहां पर होगा कि वो गलत है, जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ यहां पर बड़ा मिस्टेक कर रहा है, मैं बड़े को समझाऊंगा, ना कि यहां पर आकर सोशल मीडिया पर रोले डालूंगा। मतलब या फिर अब ज़हर हमारे तो सोशल मीडिया नहीं है, हमारे तो वो खानदान वही चैनल है जो कि मैं अंकल कयूम को इस्तेमाल करने की मशवरा दे रहा हूँ। मैं उस चैनल में जाकर रोले शोले नहीं डालूंगा। मैं बड़े को समझाऊंगा कि भाई यहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई है, आपको इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। बीबी ये होता है हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। अब आई डोंट नो आपके यहाँ कैसा होता है, क्योंकि अगर आपको ये वैलिड लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, ऐसे होना चाहिए आसिम ने जो किया है, तो फिर बेबी आई एम सॉरी बीबी, आपके लिए ये नॉर्मल होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम इखलाकियात को लेकर चलते हैं, हम असूलों के साथ चलने वाले लोग हैं, हम हर काम को तरीके से करते हैं, हम गंद नहीं डालते हर तरफ। फिर कहते हैं कि अगर आपकी किसी बात से कुछ भी ऐसा नहीं, तलाक, फिर कहते हैं कि तलाक की बात कितनी आसानी से कर रहे हो, अल्लाह की लानत हो तुम पर। हाय 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 हाय। मियाँ बीवी के दरमियान नफाक डलवाने वाले शैतान होता है। देखिए नफाक डलवाना किसे कहते हैं? नफाक डलवाना, आप दोनों फ्रीकैन में से किसी एक को भड़का रहे हो, राइट, दिस इज़ कॉल्ड नफाक डलवाना। अब मुझे बताएं, कौसर को यहाँ पर भड़काने वाले कितने लोग हैं? ये जो साजिद के व्लॉग में आकर भी जो है वो साजिद के साथ लड़ाई करना और साजिद के व्लॉग में आकर सितारा के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना, ठीक है, और जो है वो साजिद के साथ भी अपने मामलात को ख़राब रखना, ये कौसर के दिमाग में डालने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो यहाँ पर आकर कौसर को हलाशीरियाँ देते हैं? कौन लोग हैं जो नफाक डलवाते हैं? बीबी आपको नहीं पता? नहीं पता आपको? आप मुझे कह रही हैं? ऐसा है, मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि अगर इन्होंने इस मामले को प्रॉपर चैनल से हल ना किया तो बात डिवोर्स तक जाएगी। ये कहा था मैंने, और ये हकीकत है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिवोर्स दे दो, मैंने नहीं कहा साजिद को कि तुम डिवोर्स दे दो, ना मैं ऐसा कभी को मशवरा दूंगा, ना मैंने कभी मशवरा दिया। इवन जब ये साजिद ने दूसरी शादी की थी कौसर के साथ, उस वक्त बातें चली थी कि साजिद को जो है वो सितारा को साजिद से अलग हो जाना चाहिए। मैंने उस वक्त भी साजिद सितारा को ये मशवरा दिया था कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस, ये ठीक फैसला नहीं होगा, क्योंकि मैं तलाक का मशवरा कभी भी नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं? मैं शैतान नहीं हूं, ठीक है। तो मैंने इनको ये बताया था कि भाई अगर आपने प्रॉपर चैनल इस्तेमाल ना किया, अगर आपने बड़ों से बात ना की, अगर आपने इस मामले को ठीक तरह से हल ना किया, अगर आप सोशल मीडिया पर आकर ही रोले डालते रहे तो बात तलाक तक जाएगी। और आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पिछले जो है वो 8 साल से तो ये सोशल मीडिया पर जो है वो देख रहा हूँ ये सारा कुछ होता हुआ। अगर ये लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे ही लड़नी है तो फिर एट द एंड जो है वो झगड़ा ही होना है, एट द एंड ही जो है वो अलग ही होना है, सेपरेशन ही होनी है। अगर इस मामले को घर में बैठ कर हल कर लिया जाएगा तो फिर 2-4 दिन बाद एक वीडियो आएगी जिसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैसेज होगा, हमारे सारे मामला ठीक हो गए हैं, अब ऐसे होगा। आई होप कि मैं आपको सही तरह से समझा पाया हूँ। मैंने कोशिश की है, हत्ता इम्कान मैंने कोशिश की है कि मैं खुद को जिस तरह से आपने अल्फाज यूज़ किए, मतलब मुझे लानतें मारी हैं, तो मैंने हत्ता इम्कान कोशिश की है कि मैं खुद को नॉर्मल रख के ही आपको रिस्पॉन्स करूँ। लेकिन अगर फिर भी मैं दरमियान में थोड़ा तल्ख हो गया हूँ तो वो सिर्फ जो है वो सिचुएशन का तकाजा था, और वो जो है वो बड़ा कंट्रोल्ड रिएक्शन था आपके अल्फाज का जो आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए। तो खैर नाज़रीन, बातें और भी हैं, काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं। कौसर की अम्मी का मैंने स्टेटमेंट भी अभी आपको सुनाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विकली जो रमज़ान के बारे में बताना चाहूँगा। रमज़ान ने एक वीडियो रिसेंटली बनाई है, कल ही उसने एक वीडियो अपलोड की है, और जो कि उसने काफ़ी दिनों के बाद अपलोड की है। मुझे यही जो है वो मेरे सुनने में यही आया था कि अब वो वीडियोस नहीं बनाएगा, अब वो उसने जो है वो मतलब जो है वो मामलात को समझ गया है और अब वो कोई रोला क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन कल फिर उसने वीडियो अपलोड की है
और उसका ये कहना है कि वीडियो बनाने की वजह से मेरे घर में बहुत फसाद हुआ है, मेरे घर वालों का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उनका कहना ये है कि ये तो या तो फिर तुम ये चैनल चलाओगे या फिर तुम घर में रहोगे। उन लोगों का ये कहना है। तो मुझे ना सुन के बड़ी हंसी आ रही थी कि ये भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि मैं मेरे बाप को ये कहूँगा, अगर आपने उन लोगों के साथ ताल्लुकात को ठीक रखना है, अगर आपने उन लोगों के साथ ताल्लुकात रखने हैं तो फिर जो मैं क्या था काला पत्थर पी लूँगा। हाँ, मैं काला पत्थर पी लूँगा। ठीक है, तो अब जो है वो हालात ये हैं भाई साहब कि बाप ने लगता लित्तर फेर के खले छले मार के इसको बंदे का पुत्र बना लिया है। अब ये अपनी औकात में वापस आ गया है। तो मैं तो वेट कर रहा था कि ये कब काला पत्थर पिएगा, क्योंकि जब अभी कल ही तो साजिद जो है वो मामे से, मतलब इसके रमज़ान के बाप से जपियाँ शपियाँ डाल के इससे मिल के गया है, जब हलीमा को उसके हवाले किया है। अभी कल परसों ही की तो बात है। तो उन्होंने तो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं किए। तो ना तो ये घर से जो है वो दफ़ा हुआ है, कहीं गया हुआ है, और ना ही इसने काला पत्थर पिया, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो वैसे ही फिर रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि बंदे को उतनी ही बात मुंह से निकालनी चाहिए जिस पर बंदा अमल कर सके, जो बंदा कर सके। ठीक है, ये बात किसी भी तरह से दिमाग में, नफ्सियात में फिट नहीं आती कि भाई मेरा बाप मेरी वजह से फ़लाने के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दे, फ़लाने के साथ ख़त्म कर दे। भाई क्यों कर दे? तेरी पैदाइश से भी पहले तेरे बाप के उनके साथ ताल्लुक़ थे, अभी तू पैदा भी नहीं हुआ था जब तेरे बाप के उनके साथ ताल्लुकात थे। ठीक है, तो तेरे इस दुनिया में आ जाने के बाद वो अपने ताल्लुकात को उनके साथ ख़त्म कर ले भाई, और वो भी तुम्हारी चवनों की वजह से, तुम्हारे हरकतों की वजह से। भाई एक जगह पर टिक के काम ना करना वो तुम्हारी ज़ाती चॉइस है, लोगों को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करना ये तुम्हारी ज़ाती चॉइस है, लोगों के साथ धोखा, फ्रॉड, दो नंबरी और बेगैरती करना ये तुम्हारी ज़ाती चॉइस है। ठीक है, और ये सब कुछ तुम बड़े धड़ल्ले से करते हो अगले बंदे को यूज़ करने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए तुम ये सारा कुछ बड़े धड़ल्ले से करते हो। और फिर तुम ये कहते हो कि मेरे काले करतूतों को, मेरे काले कामों पर, मेरे घटिया हरकत पर पर्दा डालने के लिए मेरा बाप मेरे सामने खड़ा हो जाए। और फिर तुम ये चाहते हो कि मैंने जिन लोगों को सबको ठगा है, जिन लोगों को मैंने लूटा है, अब मेरा बाप मेरी वजह से उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात भी ख़राब कर दे। तुम ये चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ा खुद से मारा है, किसी ने नहीं मारा, तुमने खुद से मारा है। तुमने एक दफ़ा गटर में मुंह धोया, उन्होंने फिर से जो है चलो तुम्हें दोबारा मौका दे दिया, तुम्हारा मुंह उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन तुमने फिर से जाकर गटर में मुंह दे दिया। अब हर दफ़ा तो वो तुम्हारा मुंह नहीं ना साफ करेंगे। अब तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा तो भुगतो फिर। अब असल में हुआ क्या है, ये इसका स्टेटमेंट जो है वो 3-3.5 मिनट की वीडियो थी। ठीक है, इसने जो है वो एक ही बात को 10 दफ़ा रिपीट करने के बाद इसने जो है वो ये यहाँ तक बात पहुँचाई। असल में मैं आपको बता देता हूँ कि ये करने क्या जा रहा है, असल में हुआ क्या है। इसने एक नया चैनल बनाया है। अब उस नए चैनल को ये जो है वो कभी कभी इस तरह की पुट्ठी सीधी हरकतें करके, पुट्ठी सीधे ब्लॉग्स, वीडियोज़ अपलोड करके, रिएक्शंस डाल के अब वो उस चैनल को भी ग्रो करेगा। ये वाला चैनल इसने सेल कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि इस चैनल पर डबखडबी से वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, पुट्ठे सीधे, मतलब जो है वो कोई और ही कंटेंट इस चैनल पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ये चैनल मोनेटाइज भी है। ठीक है, अब ये चैनल वो ये बेच लेगा, इस चैनल से इसको ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मोनेटाइज चैनल जो है 50-60 हज़ार के लोग जो है वो सेल कर देते हैं इतने, मतलब इस रेंज में, जो जिस पर कोई इशू ना हो, मतलब सारे सब्सक्राइबर्स वगैरह सब कुछ ओके हो, मोनेटाइज हो, तो 50-60 हज़ार में लोग ये मोनेटाइज चैनल सेल कर देते हैं। ठीक है, अब ये मोनेटाइज चैनल इस चैनल को सेल करेगा, नया चैनल बनाएगा, वो उसे मोनेटाइज करवाएगा, मतलब उस पर जो वो काम शाम करेगा, कोई 2-4 महीने 6 महीने लगाकर उस चैनल को मोनेटाइज करने के बाद जब उस पर 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उस चैनल को भी इस तरह का कोई कुत्तखाना करने के बाद, कोई ड्रामेबाजी करने के बाद उस चैनल को भी फूंक देगा, बेच देगा और एक नया चैनल बना के आ जाएगा, उससे भी देगा ब्लॉगिंग चैनल का नाम कि जी ये मेरी ब्लॉगिंग है। ठीक है, ये बिल्कुल वही बिजनेस कर रहा है जो शाहरुख करता है, बस सिंपल सी बात है, इनको यही करना आता है और यही बात साजिद ने बताई भी थी और ये हकीकत भी है, ऐसे ही होता है। अब ये करेगा, अब इसने कहा जी मैं अपने दूसरे चैनल पर, मतलब ये वाला चैनल मैं बंद कर रहा हूँ, अपने दूसरे चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसकी वजह से यह फसाद शुरू हुआ। ठीक है, मतलब तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें, तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हें प्रेशराइज किया है चैनल ना चलाने के लिए कि तुम चैनल नहीं चलाओगे। ठीक है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है ये वाला चैनल हो या फिर वो वाला चैनल हो? भाई तुमने जब ये गंद वाली वीडियोज़ ही अपलोड करनी है, ये गंद ही मारना है, इस चैनल पर मारो या उस चैनल पर मारो, क्या फ़र्क पड़ता है? असल प्रॉब्लम ये है कि अब ये वाला चैनल बेचना है तो ये गंद वो उस चैनल पर मारेगा। जब उस चैनल पर तुम वीडियोज़ अपलोड करोगे तो उससे तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे तुम मुश्किलात में नहीं आओगे। जहालत है और जहालत भी इंतहा की है, कूट कूट कर भरी हुई है। अल्लाह माफ़ करे यार, हद करते हैं लोग ये। खैर अब जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ जी कौसर की अम्मी का स्टेटमेंट, जो कि
जो है वो सितारा की एनिवर्सरी वाली वीडियो के बाद से आया है। और डिफरेंट, ये सिर्फ एक नहीं, डिफरेंट अम्मियाँ हैं कौसर की। मैं ओरिजिनल अम्मी की बात नहीं कर रहा, उनका तो कभी जो है वो नाम भी सुनने को नहीं मिला, वो तो कभी सोशल मीडिया पे मैंने उनको नहीं देखा। ये कौसर की वो अम्मियाँ हैं जो आर्टिफिशियल अम्मियाँ हैं, जो खामखा बन जाती हैं, बिन बुलाई अम्मियाँ। ठीक है, ये कौसर की अम्मियाँ भी बनती हैं, साजिद के साथ ताल्लुक़ भी रखना चाहती हैं, साजिद के साथ रिश्ता भी रखना चाहती हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। कहती हैं जी, अच्छा सितारा के पास चैनल है और कौसर के पास चैनल नहीं है, दोनों सोतने बराबर की हैं। सितारा कौसर की हर बात यूट्यूब पर लाने का हक रखती है, उस पर साजिद कोई बात नहीं बोलता। साजिद सितारा को कहता है कि जो सितारा कर रही है वो ठीक करे। मतलब मेन इनका मकसद ये है कि सितारा के पास चैनल है, कौसर के पास नहीं है, तो कौसर भी अपना चैनल खोल सकती है, प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब किसी एक का नहीं है, कौसर चाहे तो अपना चैनल खोल ले। लेकिन मेन प्रॉब्लम पता क्या है, मेन चीज़ पता क्या है, वो कहते हैं कि जो है वो कपड़ा उठाओगे तो पेट अपना ही नंगा होगा। होगा ये कि बात वहाँ पर घूम फिर के फिर वहीं पर चली जाती है कि जब इन्होंने गलत तो पहले इन्होंने किया। मुझे सिर्फ ये जो कौसर की अम्मी बनकर ये जो कौसर को दिफा करने के लिए ये ख़वातीन बैठी होती हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, सिर्फ इतना बता दें, क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई कौसर बर्दाश्त करेंगी जिस तरह से कौसर सितारा की ज़िंदगी में आई है? क्या आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी में एक कौसर बर्दाश्त करेंगी? और फिर आप कौसर को यह राइट देंगी कि वो भी आप ही की तरह एक यूट्यूब चैनल बनाए? मतलब ज़ाहिर आप अपने हस्बैंड से ही बात करेंगे ना, आप अपने हस्बैंड को यह राइट देंगे कि वो अपनी बीवी को इस काम पे लगाए कि वो भी आपके हस्बैंड आप ही की तरह एक रिएक्शन चैनल बनाए और सुबह शाम बैठकर आपकी मिट्टी पलीत करे और आप उसकी करें, और फिर जो है वो दोनों ही एक दूसरे का पेट नंगा करें? क्या ख्याल है, कैसा लगेगा आपको? बात यह है कि जब इन्होंने ये डिसीजन लिया था, साजिद की ज़िंदगी में आने का डिसीजन इन्होंने लिया था, उस वक्त ही इनको ये फ़ैसला करना चाहिए था कि भाई ना सिर्फ वो बच्चों का बाप शादीशुदा, उसकी बीवी यूट्यूबर भी है, ठीक है, वो वीडियोस भी बनाती है, तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगर तो उन्होंने जो है वो चैनल चलाने की नीयत से आना था, तो फिर वो ऐसा था कि फिर वो साजिद की ज़िंदगी में ना आती, फिर वो सितारा की मेड बनकर उसके घर में आ जाती। चलो जो है वो जैसे बहुत सारी मेड्स ने लूटा है उसको, चलो ये भी लूट लाट लेती, इसका चैनल भी चल जाता, इस तरह करके आ जाती तो बेहतर था साजिद की ज़िंदगी में आने की बजाय। बाकी रही बात कौसर का चैनल चलाना या ना चलाना, ये वो फ़ैसला साजिद का होगा। अगर वो साजिद ये फ़ैसला करता है, भुगतना भी साजिद को होगा, सारे मामला साजिद को करने होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से फिर जो है वो साजिद की ज़िंदगी से उसे आउट होना पड़ेगा अगर उसने चैनल ही चलाना है तो। क्योंकि भाई देखो बात यह है कि साजिद इस बात को तो कभी भी, ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, ये मैं साजिद को मशवरा नहीं दे रहा, ये मेरी ज़ाती राय है, साजिद इस बात को कभी भी पसंद नहीं करेगा कि एक तरफ से एक बीवी जो है वो मेरे बाल उखाड़ रही हो, खींच रही हो, और दूसरी तरफ से दूसरी बीवी मेरे बाल उखाड़ रही हो। ठीक है, क्योंकि अब होगा ये कि जो है वो इन दोनों की लड़ाइयों में, वो कहते हैं दो हाथियों की लड़ाई में चूहा रगड़ा जाएगा। कौसर और सितारा की सोशल मीडिया पर लड़ाई में साजिद रगड़ा जाएगा। उसे कौसर की ऑडियंस भी जो है वो लित्तर मारेगी, उसे सितारा की ऑडियंस भी लित्तर मारेगी, दोनों ही उसको गाली देंगे। क्यों? क्योंकि सितारा के होते हुए कौसर को अपनी ज़िंदगी में लेके आना फ़ैसला साजिद का था। ठीक है, अब कौसर ने यूट्यूब पर आना है या नहीं आना, ये फैसला कौन करेगा? ये साजिद करेगा। और साजिद इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि कौसर जब सोशल मीडिया पर आएगी, यूट्यूब पर आएगी, वीडियोस बनाएगी, ब्लॉग्स बनाएगी, तो फिर उसके साथ क्या होगा? सितारा का कुछ नहीं जाएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला, ना ही सितारा को उसे मना करेगी यूट्यूब चैनल बनाने से, ना ही उसे कुछ होगा, सितारा का कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट जब कौसर यूट्यूब पर आएगी, सितारा के व्यूज़ आप देखेंगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप ये नोट कीजिएगा, उतने व्यूज़ कौसर के नहीं आएंगे जितने सितारा के आएंगे। उसके चैनल को एकदम से नया बूम लग जाएगा जब कौसर यूट्यूब पर आएगी, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन बैंड किसकी बज रही है? साजिद की। ठीक है, तो साजिद ने अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है, बड़े शौक से ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख ले। ठीक है, तो उसके नताइज, उसका रिजल्ट्स भी सबके सामने आ जाएंगे, सब देख लेंगे। तो बाकी रही बात जो है वो अपना, इन्होंने कौसर की इस अम्मी ने ये भी कहा कि अगर सितारा को मतलब जो है वो अगर सितारा को ये राइट है अपने इमोशंस सोशल मीडिया पर लाकर शेयर करने का, तो कौसर को भी ये राइट होना चाहिए कि वो अपने इमोशंस लाकर सोशल मीडिया पर शेयर करें। देखिए बात ये है, अगर यहाँ पर मैं अगर अपने इमोशंस शेयर करता हूँ ना तो मैं राइट रखता हूँ, बिल्कुल ओके है। अगर जो है वो साजिद शेयर करता है, ओके है। आप शेयर करती हैं, ये जो हेटर खातून जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको राइट है, आप कर सकती हैं।
कोई मसला नहीं है, ठीक है, ना ही उससे कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन बात फिर वही हो जाती है, अगर आपकी ज़िंदगी में एक कौसर आ जाए, ठीक है, और वो भी आप ही की तरह अपने इमोशंस, जिस तरह से आप सड़े हुए इमोशंस लाकर रखती हैं, वैसे ही अगर वो भी अपने ही इमोशंस सड़े हुए लाकर सोशल मीडिया पर रखना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा? फसाद होगा, बवाल आएगा, ठीक है, धमाके होंगे। तो बीबी बात यह है, बड़ी सादी सी बात है, फसाद को परे करना चाहिए, फसाद से बचना चाहिए। बीबी आपका काम फसाद करवाना नहीं है, आपका काम सुलह करवाना है, आपका काम मामलात को ठीक करवाना है, ठीक है, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको अल्लाह ने दी है। तो बीबी जिस तरह से आप यहाँ पर आकर हक के लिए फ़ाइट कर रही हैं ना, तो दरहकीकत आप हक के लिए फ़ाइट नहीं कर रही, आप ये शैतानी काम कर रही हैं। आप दो ख़वातीन को आपस में लड़वाने का काम कर रही हैं, आप षड्यंत्र रच रही हैं, और फिर हमें कहती हो कि मुनाफिको आओ जवाब दो। बीबी ये मुनाफिकत नहीं है, जो हम कर रहे हैं ये मुनाफिकत नहीं है। हम मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अगर एक लड़ रहा है दूसरा खामोश हो, दूसरा लड़ रहा है पहला खामोश हो जाए, ठीक है, एक टाइम पर एक बंदा खामोश हो जाए, मामला ख़राब ना हो। आप ये जो हक 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 का ढोंग रचा रही हो ना बीबी, असल में आप हक का ढोंग नहीं रचा रही हो, आप षड्यंत्र रच रही हो। दोनों पार्टियां आपस में लड़ें, ठीक है, हम जो है वो एक की साइड से हम आएँ, दूसरी की साइड से दूसरे आएँ, ठीक है, हम कभी एक को कहें कभी दूसरे को कहें, क्योंकि हमारे लिए तो सारी गधा घोड़ा एक जैसे है ना, हम कभी एक को कहें कभी दूसरे को कहें, और हम जो है वो व्यूज़ छापें। तो बीबी आप अपने व्यूज़ छापने के लिए, आप अपनी हलाल रोज़ी जिसे आप हलाल कहती हैं, आप उसे हलाल करने के लिए, उसे कमाने के लिए आप सिर्फ षड्यंत्र रच रही हैं बीबी। तो ये बीबी अपना षड्यंत्र आप अपने पास रखें। आपके कहने से दुनिया नहीं चलती, आपके कहने से चीज़ें नहीं चलती, आप सिर्फ भौंक सकती हैं जो आप भौंक रही हैं। आप कभी जो है वो किसी को रगड़ना शुरू कर देती, कभी किसी को रगड़ना शुरू कर देती, कभी किसी को मुनाफिक कह देती, किसी को पोटर कह देती, किसी को कुछ। तो बीबी ये बकवासियात ही आप कर सकती हैं, आप इसी पर काम जारी रखें, आप यही करते रहें, आप, क्योंकि आपकी यही औकात है। आपका काम फसाद डलवाना है, षड्यंत्र रचना है, दूसरों के घरों में आग लगाना है। आप वो काम बड़े शौक से करिए, और बस आप इतना ही कर सकती हैं। बाकी अगर आप कहें कि आपके कहने से कौसर को चैनल बना के दे देगा साजिद, या अलाउ कर देगा, और अगर कौसर अपनी मर्ज़ी से बना लेती है चैनल या किसी से बनवा लेती है, साजिद को उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आपके कहने से होगा, तो बीबी ऐसा नहीं होगा, आपको मुबारक हो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके मुँह पर चपेट यही है, ठीक है। अच्छा इनमें से कुछ को प्रॉब्लम ये भी था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मुझे याद आ गया। कहते हैं जी, सितारा जो है वो साजिद को अपने रूम में नहीं सुलाती। सितारा साजिद को जो है वो ड्राइंग रूम में सुलाती है, पता नहीं क्या करती है, कहाँ सुलाती है, अपने रूम में नहीं सुलाती। कभी कहती है वो बाहर चारपाई में सुलाया हुआ है, कभी कहते हैं कि ये। अच्छा, इनका पता है क्या है, कभी इनको ये प्रॉब्लम होता है कि सितारा साजिद को कौसर के पास नहीं जाने देती, ठीक है, अपने पास ही रखती है। कभी इनको प्रॉब्लम ये होता रहता है कि सितारा जो है वो उसे अपने पास नहीं सुलाती। भाई अगर वो उसे अपने पास भी नहीं सुलाती, मतलब अपने रूम में भी नहीं सुलाती, कौसर के पास भी नहीं जाने देती, तो क्या वो क्या करता है फिर साजिद? हैं क्या करता है वो? भाई वो मर्द नहीं है और इंसान नहीं है, फिर वो अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा करता है? भाई ये ज़रूरियात तो इंसान के लिए इतनी, वो कहते हैं कि इतना इंसान को मजबूर कर देती हैं कि जिस तरह से भूख इंसान को तंग करती है, वैसे ही ये ज़रूरियात इंसान को तंग करती है। तो वो कहाँ जाता है फिर? वो सितारा के जो कमरे में भी नहीं सोता, वो कौसर के भी जो वो घर में नहीं जाता, तो बीबी फिर वो आपके पास आता है, कहाँ जाता है वो? फिर जब वो कहता है, फिर जब साजिद ये कहता है कि भाई कौसर के शनाख्ती कार्ड से उसका नाम मिटा के आप अपना लगा सकते हो, तो फिर जो है वो इनके जगह जगह से धुआं निकलता है। भैया आपको क्या पड़ी हुई है कि वो उसे अपने कमरे में सुलाए या ना सुलाए? आपको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? साजिद को आप घोंचू घोंचड़ा पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक तरफ तो उससे इंतहा की नफरत करते हो, दूसरी तरफ से आपको उसकी ज़रूरियात का बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है, तो भाई आपको क्यों आ रहा है वो? सवाल तो ये है, क्या दुख है बीबी, क्या है वो? भाई आपको बता के वो सुलाए कमरे में अपने, आपको दिखा के सुलाए। अच्छा एक और भी था, इससे भी पहुंची हुई हैं ये ख़वातीन, ये अम्मियाँ इससे भी पहुंची हुई हैं। कहती हैं मुझे तो लगता है साजिद ना मर्द है, इसलिए तो आज तक जो है वो ना सितारा के बेड पर नजर आया, ना कौसर के बेड पर नजर आया। तो अब ये भी आपको दिखाए, वो डूब के नहीं मरती। ये है जी इनका IQ लेवल, ये है इनका मयार, ये इंसाफ की अलंबारदार ख़वातीन, ये हक की आवाज़ बुलंद करने वाली ख़वातीन, ये हैं इनका मयार। इनको बेड पे देखना है, उनको बीबी की पॉर्न साइट खोल के देख लो, वहाँ पर आपकी जो है वो ख्वाहिशात को तस्कीन मिल जाएगी। ये देखना ज़रूरी है
किसी इज़्ज़तदार जो है वो इज़्ज़तदार ख़वातीन को और इज़्ज़तदार मर्द को बरहना करना ज़रूरी है बीबी। जाएँ, इस तरह की बहुत सारी साइट्स मिल जाती हैं, कोई अनब्लॉक कर लगाएं, वहाँ से देख लें, चलो आपके जो है वो जज्बात को तस्कीन मिल जाए। इन बेचारों को क्यों बेड पे देखना है? थोड़ा शर्म कर लो यार, ये चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, ये हैं मुतालबात यहाँ पर रखने वाले कि जी हमें बेड पर भी दिखाई, ना उसके बेड पे देखा ना उसके बेड पे देखा। हद है, वैसे हद है। अब मैं जो है वो इससे ज़रा क्या यार, क्या मैं जो है वो इस पर मैं मज़ीद बहस करूँ। तो बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।